हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज़ प्रीति। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पूरा आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। आज का लेक्चर होने वाला है हमारा एक्सक्रीशन टॉपिक पर। तो व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जब बताया था डाइजेशन में, तो हम लोग जो भी खाते हैं वो आपका किस में ब्रेक डाउन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स में। ठीक है, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक, इसमें ब्रेकडाउन होने के बाद आपकी क्या होती है? ब्लड में जाती है आपकी एनर्जी, और जो आपका प्रोटीन होता है वो आपके अमीनो एसिड के फॉर्म्स में टूटता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनते हैं आपकी बॉडी में। ठीक, जब ये केमिकल कंपाउंड आपकी बॉडी में बनते हैं उस समय आपकी बॉडी में चलती है एक रिएक्शन जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, और ये जो प्रोसेस चल रहा है आपकी बॉडी में ये कहलाता है आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, तो इस प्रोसेस के टाइम आपकी बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या टॉक्सिक होते हैं, इसलिए उसे क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। अब इसका काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा ब्लड और किडनी, ये दोनों मिलकर करते हैं। ठीक, हमारी बॉडी में जितना भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बना है जो टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, वो आपके ब्लड में जाता है। ब्लड क्या करता है? फ्लो करके लेकर आता है आपकी किडनी तक। ठीक, एक्सक्रीशन में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका वन पेयर ऑफ किडनी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही बीन शेप की, ये क्या है? आपकी किडनीज। ठीक है, वन पेयर, दो किडनी होती है। दोनों कहाँ होती है? आपकी बैकबोन की साइड होती है, दोनों साइड। ठीक, बैकबोन जो होती है आपकी बैक के साइड, उस साइड होती है आपकी दोनों साइड एक एक किडनी। और क्या होता है फिर उसके बाद आता है आपके पीछे से होते हुए आगे की ओर आता है आपका यूरेटर। ठीक, ये जो लंबी सी आपको पाइप देखने को मिल रही है ये होती है आपकी यूरेटर। एंड देन ये जो आपको देखने को शेप मिल रहा है ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। एंड देन यहाँ पर होता है आपका यूरिथ्रा। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है? आपका यूरिन पास हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम चलता है आपका पूरा। तो यहाँ पर ये मिलाकर जो सिस्टम आपका बना है ये कहलाता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको याद रखना है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। ठीक, किडनी कहाँ होती है? एब्डोमेन के पास साइड होती है। किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। ठीक, तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको याद करने वाली चीज़ है वो याद रखना है आपको क्या, कि यहाँ पर जो आपकी जो एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो दिखाई जा रही है जनरेट, वो क्या करती है? नाइट्रोजन मटेरियल को जनरेट करती है जो नीड टू रिमूव, जिसको नीड होती है हमें रिमूव करने के लिए। क्योंकि एक हद से ज़्यादा अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग आपका कंपाउंड आपकी बॉडी में बढ़ने लगे तो यहाँ पर आपकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है एंड कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्या इंपॉर्टेंट होता है कि इन नाइट्रोजन मटेरियल्स को हमारी बॉडी से बाहर किया जाए। The biological process involved in remove of this harmful metabolic waste from the body is called excretion. एक्सक्रीशन क्या होता है? तो ये याद रखना है आपको क्या, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू बन रहा है उसे क्या करना है? एग्जिट करना, हमारी बॉडी से बाहर निकालना, क्या कहलाता है आपका? एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिम्स यूज varied strategies to do this. Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body. जो सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं जैसे लाइक अमीबा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक ही सेल का बना हुआ है। तो भाई अब ये जो ऑर्गन है आपका किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब क्या होता है? आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्स, बहुत सारी सेल से मिलकर ये ऑर्गन आपका बना होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है। तो ये अपना ऑर्गन सिस्टम कैसे बनाएगा? इसलिए इनका क्या होता है? सिर्फ एक सेल से क्या होता है? इनका डिफ्यूजन होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर सेल के थ्रू डिफ्यूज होकर निकल जाता है। As we have seen in other process complex, multicellular organisms use specialized organ perform the same function. बताया मैंने आपकी किडनी जो है हमारी बॉडी में इवन जितने भी ऑर्गेन्स है, लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सब क्या है? आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेन है। ठीक, नेक्स्ट है हाउ इज यूरिनरी प्रोड्यूस्ड, यूरिन कैसे बनता है? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं वो सब आपकी यहाँ पे किडनी में आते हैं। देखिए डायग्राम को थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो पाइप आपको देखने को मिल रही है, ये जो ब्लू वाली पाइप है ये आपका इंडिकेट कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ रहा है जिसमें CO2 रिच ब्लड है। ठीक, और जो रेड वाली पाइप है इसमें क्या? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है इसमें। तो ये दोनों पाइप के थ्रू क्या होता है? ये ब्लड आता है आपकी किडनी में। किडनी में जो फिल्टर करने वाली जो छन्नी होती है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन,
ये क्या होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आपकी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, लाइक छन्नी का काम करते हैं। जैसे ब्लड आता है तो उसे फिल्टर करते हैं और उसमें जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड जो टॉक्सिक रिएजेंट होते हैं उसे यूरेटर के थ्रू क्या करते हैं, उसे रिमूव कर दिया जाता है, और यहाँ पे आपके यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है। देन यहाँ पर आपको क्या महसूस होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। यूरिन को बाहर निकालने का प्रोसेस कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से। जब यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब आपका यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो आपको क्या एहसास होता है, तो यहाँ पर आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। देन आप जैसे यूरिन को पास करते हैं उसके बाद क्या होता है, रिलैक्स, ठीक। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन लंग्स, ब्लड से जो CO2 को रिमूव कौन करता है, लंग्स काम करते हैं, एंड ब्लड से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रिमूव कर रहा है वो क्या है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक। नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्टरेशन यूनिट इन किडनी, फिल्टरेशन की बेसिक यूनिट कौन सी है, आपकी किडनी। अगर इसके भी आप बेसिक में बहुत डीप जाओगे तो क्या आएगा आपका, नेफ्रॉन, ठीक। ये रहा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही नेफ्रॉन्स आपकी किडनी के अंदर बहुत सारे बने होते हैं, ठीक। किडनी आपकी कुछ इस टाइप की होती है। अब यहाँ पर जो होते हैं कुछ इस टाइप के जो होते हैं नेफ्रॉन्स, ये पिरामिड के आकार का यहाँ पे एक शेप बना होता है जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। ये जो देख रहे हैं आप, ये प्रेजेंस होते हैं आपकी किडनी में, और यहाँ से आपकी पाइप क्या, यूरेटर के थ्रू चली जाती है। अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड, देखो जहाँ पर भी फिल्टरेशन का काम हो रहा है या रिमूव हो रही कोई भी चीज़ को एग्जिट करना है बॉडी से बाहर, तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगी जो क्या करेंगी, फिल्टरेट करेंगी, ठीक। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप एंड ऑफ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल दैट कलेक्ट द फिल्टरेट, ठीक। यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना बॉमेंस कैप्सूल, ये कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक। यहाँ से क्या होता है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यहाँ से जो रीनल आर्टरी जो आपको देखने को मिल रही थी, वहाँ पे जो रेड कलर का मैंने आपको दिखाया था, एक सेकेंड, ये वाली जो पाइप है, ये पाइप कहलाती है आपकी रीनल आर्टरी। ये देखिए यहाँ पे किडनी से कनेक्ट है, तो ये जब किडनी से कनेक्ट होती है तो ब्लड जब यहाँ से एंटर करता है तो उसके बाद के ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस किडनी के बाद ब्लड एंटर किया, यहाँ पर क्या, बॉमेन कैप्सूल, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का ये जो देख रहे हैं आप जाल है, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हुआ और यहाँ से क्या, फिल्टर होने के बाद यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन होता है और फिर उसके बाद ब्लड क्या आपका और आगे आता है, ठीक। यहाँ पर ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो, कैपिलरी जितनी आप ब्लड की देख रहे हो, ये सारी क्या होती है, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करती, क्योंकि ब्लड में टॉक्सिक रिएजेंट के साथ साथ कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो भी कहीं फिल्टरेट होकर के बाहर ना हो जाए यूरिन के थ्रू, इसलिए उनका क्या होता है, ये नेफ्रॉन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्टरेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैकेट क्लोज टुगेदर, ये सब क्या आपस में क्लोज्ड होते हैं। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्टरेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, मैंने बताया जो भी हम प्रोटीन खाते हैं वो ब्रेक डाउन होकर फाइनली जब मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसे क्या कहते हैं, अमीनो एसिड में, ठीक। प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड में बनता है, एंड जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज और कुछ सॉल्ट होते हैं एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। ये सब कहाँ आपके ब्लड से होता हुआ कहाँ पर आता है, नेफ्रॉन में। Are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there in the body, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर है उसका कितना एब्जॉर्प्शन, देखो वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में वाटर है तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं पानी जो है, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, कहते हैं पानी नुकसान नहीं करता, पीना चाहिए, ठीक है, पीना चाहिए, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, आप जितना पियोगे आप उतनी बार टॉयलेट जाओगे, तो ये काम क्या होता है, आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है कि जब आप एक्सेस ऑफ वाटर आपकी बॉडी में जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अगर आप पी रहे हो तो वो सब क्या होता है, फिल्टर होके कहाँ, यूरिन बना देता है, ठीक। इसीलिए अगर जितनी नीड है उतना पानी पी रहे हो तो आपका ठीक रहेगा प्रोसेस। एंड हाउ much of dissolved waste in the bit excreted. The urine forming in each kidney eventually enter a long tube, a ureter, which is connected to the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in urinary bladder until the pressure of expanded bladders lead to the urge to passes it out through the urethra. Bladder is muscular, so it is under nervous control as we have discussed elsewhere. As result usually control the urge to urinate, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था
वही कहानी लिखी हुई है सिंपल लैंग्वेज में, फिर से समझ लीजिए। ये क्या है आपकी आर्टरीज, ठीक, ये यहाँ से क्या ब्लड आया आपकी क्या रीनल आर्टरी, जिसे बोलते हैं रीनल आर्टरी, जो आपकी किडनी के अंदर जा रही है। यहाँ पे आने के बाद नेफ्रॉन्स है बहुत सारे, वहाँ से क्या होगा ब्लड जो है फिल्टर हो रहा है, होने के बाद कहाँ पर आया यूरेटर में आया, यूरेटर में आने के बाद कहाँ ब्लैडर में आपका इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर क्या होता है हमें अर्ज, अर्ज मतलब होता है एहसास होना, आपको क्या फील होता है आपको टॉयलेट जाना है, ठीक। तो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर नर्वस जो सिस्टम होता है, हमारी कुछ वेसल्स जो कनेक्ट होती हैं आपके ब्रेन से, वो इंडिकेट करती हैं आपके माइंड को साइन। देन उसके बाद फिर आपका क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, देन आप जाते हो यूरिन पास हो जाता है, फिर क्या होता है यहाँ पे यूरेटर रिलैक्स हो जाता है। तो ये जो अर्ज हमें फील होती है वो क्यों फील होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इससे कनेक्ट होता है हमारा क्या नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आर्टिफिशियल किडनी क्या है, देखिए मान लीजिए अगर आपकी किडनी ख़राब हो जाती है, किसी वजह से काम करना बंद कर दे रही है, तो क्या होगा आपकी बॉडी में नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड बनना है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनना है, वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक। तो इसके लिए इस चीज़ से बचने के लिए अगर कोई पेशेंट है जिसकी किडनी ख़राब है, लाइक मान लीजिए उसका साइज़ डिक्रीज़ हो गया या उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से वो प्रॉपर ब्लड फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में पेशेंट को क्या हेमोडायलिसिस का सजेशन देते हैं डॉक्टर। तो ये क्या होता है, ये एक मशीन होती है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको डायग्राम में प्रॉपर वे में। यहाँ पर क्या पेशेंट लेटा हुआ है और क्या इनके ये जो हैंड में आपकी जो आर्टरीज होती है और वो जो वेन्स होती हैं, ठीक, जो मोटी वाली सबसे मोटी वाली होती है, उससे क्या दो सुइयों को कनेक्ट कर देते हैं, निडल्स लगाते, एक से क्या होता है ब्लड आपका बॉडी से बाहर जाता है और यहाँ पर लगा है आपका डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ये जो देख रहे हैं आप, ये होता है डायलाइजर। यहाँ से आपका ब्लड जाता है, लिखा है लाइन ऑफ द आर्टरी टू पंप, यहाँ पंप करके प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है और जो आपका यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन, यहाँ पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन डालते हैं जिसमें एक्सेस ऑफ सॉल्ट जो आपकी बॉडी में बना है, आपके ब्लड में एक्सेस सॉल्ट है, वो क्या यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है और फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन इधर इकट्ठा होने लगता है। और ये क्या करता है, एक तरफ से आपका ब्लड क्या होता है पूरा फिल्ट्रेट होने के लिए डायलाइजर में जाता है, जैसे बोलते हैं डायलाइजिंग यूनिट जो होती है आपकी, और फिर वहाँ पे क्या होता है सॉल्ट एक तरह से निकाल दिया जाता है और एक तरफ से जो ब्लड होता है आपका क्या वापस आपकी बॉडी में होता है, अंदर की ओर जाता है, जहाँ से क्या जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो आपका एक उसमें इकट्ठा हो रहा है वो क्या इसमें मिक्स करके आपके ब्लड के थ्रू होके वापस आपकी बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। तो ये कहलाता है आपका हेमोडायलिसिस। ये उनको दिया जाता है जिनकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, बॉडी में एक्सेस ऑफ सॉल्ट की प्रेजेंसेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड की कमी होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लॉट्स ऑफ इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं पेशेंट को। तो इसलिए इसको क्या रिलैक्स होने के लिए क्या दिया जाता है, हेमोडायलिसिस का सजेशन। डायलिसिस होती है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ सॉल्ट की मात्रा कितनी है, उस हिसाब की आपकी डायलिसिस डिपेंड करती है। तो किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंज्यूरी और रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। जब किडनी काम नहीं करेगी तो भाई इकट्ठा होने लगेगा पॉइजनस वेस्ट। वी कैन इवन लीड टू डेथ। बहुत ही बेकार चीज़ है, इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर द आर्टिफिशियल किडनी बी कैन बी यूज्ड। आर्टिफिशियल किडनी ही बोलते हैं हेमोडायलिसिस को। और कभी कभी होता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा जब डायलिसिस से भी प्रॉब्लम उतना नहीं हो पाता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है। तो वो भी अभी आके आपको बताएंगे। एन आर्टिफिशियल किडनी इज डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस, ठीक है। ये जो है ये आर्टिफिशियल किडनी है और जो किडनी जो होती है किसी दूसरे पेशेंट से लेकर किसी फ्रेश उन्हीं के ही रिलेटिव से लेकर के दूसरी बॉडी में जो रेसिपिएंट है जो पेशेंट है उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट करा देना आपका कहलाता है किडनी ट्रांसप्लांट। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब, बहुत सारी ट्यूब होती है। सेमी परमिएबल लाइनिंग, सेमी परमिएबल मतलब होता है कुछ चीज़ों को क्या होती है वो सेमी परमिएबल मतलब ट्रांसफ्यूजन डिफ्यूजन होता है कुछ चीज़ों का, सेलेक्टिव चीज़ों का। सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद अ डायलिसिस फ्लूइड, ये देखिए फ्लूइड है। प्रेशर ऑफ ब्लड, यहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है फ्लूइड में। Expect that it is devoid to nitrogenous waste. The patient's blood is passed through the tube during the passes of waste product from the blood pass into dialysing fluid by diffusion. Diffusion के थ्रू डायलाइसिंग फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। The purified blood is pumped back. यहाँ पे फिर पंप मशीन होती है जो क्या बैक करके उसकी बॉडी में वो ब्लड को चढ़ा दिया जाता है।
दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी की ही तरह काम होता है, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। किडनी में क्या होता है, कुछ जो अच्छी चीज़ें हमारी ब्लड की होती है उन्हें वो रोक लेती है हमारी बॉडी, ठीक कि भाई ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इसे वेस्ट नहीं करना, इसे बाहर नहीं करना। बट ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है इसमें कुछ आपकी बॉडी के लिए जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी क्या होती है, फिल्ट्रेट हो जाती हैं। इन अ हेल्थी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 पर लीटर, ठीक है, 180 लीटर पर डेली। However, the volume actually excreted is only of the liter or 2 a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. तो याद रखना है आपको, हमारी किडनी 180 लीटर पर डे के हिसाब से क्या करती है, आपका ब्लड फिल्टर करती है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन होता है, तो देखिए एक्सक्रीशन का क्या है, प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रीशन दैन दोज ऑफ एनिमल्स। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रॉट ऑफ द वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट जनरेट। फोटोसिंथेसिस वाले में मैंने आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर कराया है, आप एक बार जाकर वहाँ से देख सकते हो, ठीक। क्या करते हैं प्लांट, क्या करते हैं O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और CO2 क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है, जब आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करके बताया। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप वो वाला लेक्चर आप देख सकते हो। थिंक इट ओवर ऑर्गन ट्रांस डोनेशन। अब यहाँ बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन, जिसे बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें जो जीन्स होते हैं, जीन्स भी मैटर करते हैं, ठीक है। जेनेटिकली भी आपकी जो किडनी होती है वो मैच करनी चाहिए, वरना क्या होती है हमारी बॉडी क्या करती है, उसे रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से फिर बाहर फिर जो होती है आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बी ऑन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फीमेल है उसकी किडनी खराब है तो उसे फीमेल की ही किडनी चाहिए, यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, फैमिली मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फैमिली मेंबर होना यहाँ पे क्या करता है, मैटर करता है। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज, हैज़ फेल्ड बाय द डिसीज और इंजरी। क्यों ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर है, वही लिखा है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन ऑर्गन डोनर एंड ट्रांसप्लांटेटेड टू अनदर पर्सन, जिसे बोलते हैं रेसिपिएंट। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कॉर्नियाज, किडनीज, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो। Most organ and tissue donation occur just after the donor has died, when doctor declares a person brain dead. But some organs such as kidney, part of a liver, lungs, etc. and tissue can be donated while the doctor is alive. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे महान लोग भी होते हैं जो हमारी अपनी बॉडी का ऑर्गन क्या होता है वो डोनेट करते हैं। तो वो डोनेट तब करते हैं जैसे मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है, तो अगर उन्होंने डोनेशन पर साइन कर रखा है कि हाँ मेरे मर जाने के बाद मेरी आइज़ ले ली जाए, मेरी किडनी ले ली जाए, मेरी लंग्स ले ली जाए, तो क्या होता है वो क्या चीज़ें डोनेट हो जाती है। डोनेट होने के बाद ये सब चली जाती है मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो सब क्या करते हैं, इन पे रिसर्च करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो जो डोनेशन वाला प्रोसेस है वो क्या होता है, जब पेशेंट जो डोनेट कर रहा है वो इंसान क्या उसकी डेथ हो जाए एंड डॉक्टर फाइनली क्लियर करे ब्रेन क्या डेड, ठीक। और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो होता है, जिसमें क्या होता है जो डोनर है वो जिंदा रहेगा, तो वो कब होगा, जैसे किडनी जैसे 2 है हमारी बॉडी में, तो अगर आप एक डोनेट कर दोगे तो एक किडनी पर आप चल सकते हो। पार्ट ऑफ अ लीवर, लीवर एक ही है, यहाँ पार्ट ऑफ अ लीवर लिखा है ध्यान से, ठीक है। किसी भी लीवर का एक पार्ट, टिश्यू ले लिया, उसको क्या लैब में क्या किया, उसको कल्चर कराया, देन उसके बाद एक नया लीवर उसी टिश्यू से बना लिया, ठीक। लंग्स, पार्ट ऑफ अ लीवर एंड लंग्स, ठीक, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलाइव, मतलब कोई जिंदा व्यक्ति है तो वो क्या डोनेट कर सकता है, इसमें कोई खतरा नहीं होता है। 2 किडनी, आप एक किडनी दोगे, एक किडनी पे आप रह सकते हो। पार्ट ऑफ लीवर, लीवर एक ही है, ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि लीवर भी डोनेट कर सकते हो फिर जिंदा रहोगे, पूरा लीवर डोनेट नहीं होता, पार्ट ऑफ अ लीवर एंड लंग्स। नेक्स्ट में क्या है आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स में 5 मार्क्स 3 मार्क्स में ये कन्फर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। तो किडनी में मेन क्या है आपका, नेफ्रॉन्स, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, आपकी जो एनसीईआरटी में दिया है। व्हाट आर द मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट राइट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कौन सा मेथड होता है भैया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन रिलीज होती है। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। कितने अमाउंट ऑफ यूरिन आपकी किडनी फिल्टर करती है, देखो 180 लीटर पर डे आपका ब्लड फिल्टर करती है, ठीक। कितने सेकेंड में कितने अमाउंट यूरिन प्रोड्यूस करती है, इसका आंसर आपको देना है। एंड व्हाट यू हैव लर्न पॉइंट, ये पॉइंट्स है जो आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम फॉर, किडनी है ह्यूमन बींग्स में पार्ट ऑफ अ सिस्टम, क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। द जाइलम इन अ प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखो, जाइलम, ठीक, जा से जाइलम एंड जा से जल,
ठीक है। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। और ऐसे याद रखो फ्लोएम, पीएच फ्लोएम, फा से फ्लोएम हो गया और फा से क्या हो गया, फूड। तो जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका फ्लोएम, ठीक। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों रिक्वायर होता है। फर्स्ट लेक्चर अगर अच्छे से देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। ब्रेकडाउन जो होता है पायरुवेट का, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है, वो कहाँ पर होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। कंप्लीट ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो आपका पार्शियली ब्रेकडाउन अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दे रहा है तो आप साइटोप्लाज्म टिक करोगे। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए ये चैप्टर जैसे कि कंप्लीट हो चुका है, तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं उसके लिए मैं एक अलग से सेशन लूँगी जिसमें सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के रिलेटेड मैं आपको बताऊँगी। और अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में हेल्प मिलेगी, अच्छा एक्सप्लेनेशन है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।